जय श्री राम। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन ये जो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक की वीडियो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। बहुत ही ज़्यादा हमारे अटेंशन स्पैन के लिए, चाहे हम पढ़ाई लिखाई करते हों, कोई जॉब करते हों, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी, या फिर यहाँ तक कि हमारे आपसी संबंधों में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे संबंधों को भी ये खराब करता जा रहा है। रील्स और शॉर्ट्स 1 मिनट की या फिर 1 मिनट से कम की वीडियो होती है। इसी 1 मिनट के दौरान हमारे दिमाग में एक स्टोरी बना दिया जाता है और एक प्रकार से हमको एंटरटेन किया जाता है। कहा जाए तो हमारा अटेंशन पूरी तरह ग्रैब कर लिया जाता है। कुछ स्टोरी हमको समझा दी जाती है और इसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो पूरी वीडियो खत्म हो जाती है तब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। उस वीडियो से हम कुछ सीखते हैं, अंदर कुछ फीलिंग्स ट्रिगर होते हैं, हम कुछ समझते हैं। उसके बाद हम दूसरे रील्स देखते हैं। सेम उसमें भी यही होता है, अलग तरह की स्टोरी होती है, अलग तरह का हमारा माइंड का प्रोसेस हो जाता है, अलग तरह की ट्यून हम सुनते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम एक जगह पर स्टेबल होकर रह नहीं पाते हैं। फिर जो ज़्यादा रील्स देखते हैं, फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते हैं, वो ध्यान देते होंगे कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो कुछ शुरुआत के कुछ देर वो पढ़ पाते हैं, फिर उनका मन करता है कि नहीं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, कुछ देर पढ़ते हैं, फोर्सफुली जोर करके खुद को आधा घंटा तक ले जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर उनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है वो मेरे हिसाब से रील्स और शॉर्ट्स हैं। ये पढ़ाई कैसे की जाती है, लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा एक ही सब्जेक्ट को या फिर एक जगह पर बैठकर कंसंट्रेट होकर अपने ध्यान को स्टेबल करके हमको पढ़ना होता है। लेकिन रील्स, शॉर्ट्स ये सब देखने के बाद वो संभव नहीं हो पाता है। ये हमारी हेल्थ को तो खराब करता ही जा रहा है, क्योंकि जितना देर आप शॉर्ट्स सब देखेंगे आपकी अटेंशन तो घट ही रही है। साथ ही साथ आपके आइज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके कारण आपका ब्रेन का अपनी फंक्शनिंग, जितने भी बॉडी से रिलेटेड फंक्शनिंग है और भी कुछ फंक्शनिंग है वो अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसके कारण आपकी बॉडी भी हेल्दी नहीं रह सकती है, आपकी डाइजेशन भी सही नहीं रह पाएगी इसके कारण। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी। इससे हमारी रिलेशनशिप भी इफेक्ट होती है, क्योंकि मान लीजिए किसी बात पे पेरेंट्स से ही लड़ाई झगड़ा हो गया या दोस्तों से कोई ऐसी बात हो गई, उसमें आप अपनी गलती या फिर जो मेन रीज़न है ऐसा क्यों हुआ ये सब समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये सब समझने के लिए हमारे माइंड को स्टेबल होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे रील्स देख के हम खाली स्क्रॉल करते जाते हैं, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं। इससे हमारी अटेंशन स्पैन घटती जा रही है, जिसके कारण हम किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमको उस प्रॉब्लम के रूट तक जाना होता है, जड़ तक जाना होता है, तभी हम उसका कुछ सोल्यूशन निकाल पाते हैं। और सोल्यूशन निकालने के लिए ये जरूरी है कि उस प्रॉब्लम के साथ हम थोड़ी देर ठहरें, उस प्रॉब्लम को समझें। क्या होता है कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि उसकी गलती है, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, जबकि हम अपनी कोई गलती नहीं देते हैं, जबकि हमारी भी गलती होती है। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए एटलीस्ट अटेंशन सही जगह पर और स्टेबल होनी चाहिए, तभी हम ये सब समझ सकते हैं। लिमिट होनी चाहिए। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा देखते हैं तो आपका अटेंशन स्पैन, आपकी कंसंट्रेशन, फोकस धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फ़ोन के बिना रह भी नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा कि आज स्मार्टफोन आने से पहले कुछ जो बच्चे थे, जो आज से लगभग 5-7 साल पहले जो बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते थे। जरूरी नहीं कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हों, लेकिन पढ़ाई में भी स्मार्ट होते थे और दूसरी एक्टिविटीज़ में, जैसे खेलने में, चेस खेलने में और भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते थे। लेकिन जब से उनके पास स्मार्टफोन आया है तो उनके पास स्मार्टफोन तो आ गया, लेकिन उनकी स्मार्टनेस चली गई, क्योंकि फ़ोन जो है हमको बाहर की तरफ भगाता है, हमको खुद की तरफ नहीं लाता है। रील्स में हमको ये दिख गया तो हमको ये करना है, हमने ये देखो ये कितना खुश है, ये देखो ये क्या क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, हम कुछ, हमारी तो वाटर लगी पड़ी है, मतलब ये सब चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं, जबकि हमको खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। रील्स के फायदे भी हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि बहुत कम समय में आपको एक अच्छा ज्ञान मिल सके और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हुए बिना आपको कोई अच्छी नॉलेज मिल सके। लिमिट से ज़्यादा आप कुछ करते हैं तो वो सब खराब है, क्योंकि कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक बात आप ध्यान दें कि जितने भी हम रील्स स्क्रॉल करते जाते हैं, आपको कितनी रील्स ऐसी हैं जो याद रहती हैं कि आपने अच्छा कोई अच्छा कोट पढ़ लिया तो वो आपको याद रहता है कि हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ था। सीखने के लिए भी हमारी ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि हमको उसी सिचुएशन में या उसी फॉर्म में या उसी स्थिति में कुछ लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तभी हम उसको सीख पाएंगे। जबकि ये 30 सेकंड, 40 सेकंड बहुत कम है कुछ बहुत जल्दी सीखने के लिए, बहुत जल्दी गेन करने के लिए, क्योंकि माइंड को प्रोसेस करने में भी टाइम लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाई गई एक ऐसा ट्रैप है जो आपके मूड को पढ़ लेती है, मतलब आपकी सभी इंफॉर्मेशन इसके पास है। आप किस मूड में क्या देखना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप खुश रहते हैं तो आपको उसी टाइप के रील्स दिखते हैं, जब आप
चाहते हैं कि कुछ मोटिवेशन मिले हमको, तो आपको उस टाइप के रील्स मिलते हैं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको उसी तरह की चीज़ें आपको शो होने लग जाती हैं। तो ये एक ट्रैप है, क्योंकि जो आप चाहते हैं कि ये हनी ट्रैप है, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो एक के बाद एक रील्स में आपको मिलता जाएगा। इसके बाद एक के बाद आप एक देखते जाएंगे और धीरे धीरे कैसे आपको लगेगा कि मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए फ़ोन लिया था और कैसे 1 घंटा बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। रील्स को देखने की जिन लोगों की हैबिट पड़ चुकी है, जिन लोगों को बुरी आदत पड़ चुकी है, वो इस रील्स को देखने की आदत को कैसे छोड़ें। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी आदत छोड़ने के लिए दूसरी आदत पकड़नी पड़ती है। आप दूसरी एक्टिविटीज़ करिए, आप बाहर खेलने जाइए, बाहर घूमने जाइए, साइकिलिंग करिए, या फिर जो भी आपको पसंद हो। मेरे हिसाब से अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, या फिर आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, जो भी आप खेलना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर वो सब चीज़ें आप करते हैं तो इनकी तरफ आपको ध्यान देने का समय कम मिलेगा। और जब समय कम मिलेगा तो आप इनको टाइम कम देंगे, धीरे धीरे आप अपने कामों पर ध्यान देने लग जाएंगे। मैं तो इन सब चीज़ों से ऊपर खेलने को ही प्रेफर करता हूँ कि हमारी फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जब कभी ऐसा होता है कि मान लो बाहर बारिश हो रही है या फिर खेलने नहीं जा पाए और भी कुछ काम नहीं है, तो मैं भी ऐसा ही होता है कि 2-3 घंटे अपना फ़ोन ही देखने लग गया, रील्स देखने लग गया, या यूट्यूब पे कोई वीडियो ऐसे ही देख ली फालतू में। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती है, हम सब ह्यूमन हैं, तो देखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।